नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत कर रही हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के खास समाचार। सीएम सिटी गोरखपुर में अब पाइपलाइन से घरों तक रसोई गैस की आपूर्ति होगी। आज रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों पाइपलाइन से पीएनजी आपूर्ति की सौगात मिली है। आज खानिमपुर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने टोरेंट कंपनी की तरफ से स्थापित 8 सीएनजी व सिटी गैस सब स्टेशनों का उद्घाटन किया। साथ ही 101 लोगों को घरेलू पाइप गैस कनेक्शन भी वितरित किए। सीएम योगी आदित्यनाथ की पहल पर टोरेंट कंपनी ने गोरखपुर में पाइपलाइन के जरिए से रसोई गैस आपूर्ति के लिए कदम बढ़ाया है। पाइप नेचुरल गैस यानी पीएनजी की आपूर्ति के लिए महानगर में पाइपलाइनें बिछाई जा रही हैं। प्रथम चरण में तारामंडल के तकरीबन 10,000 घरों में पीएनजी आपूर्ति शुरू करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके बाद शहर के विभिन्न हिस्सों में चरणबद्ध ढंग से आपूर्ति शुरू होगी। फिलहाल पाइपलाइन से रसोई गैस आपूर्ति के लिए टोरेंट ने खानिमपुर व गीडा सेक्टर 5 आवासीय कॉलोनी में ट्रायल के तौर पर आपूर्ति शुरू की है। इसके साथ ही पराग को भी औद्योगिक कनेक्शन से पीएनजी आपूर्ति का शुभारंभ सीएम के हाथों ही हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गीता वाटिका में आयोजित विश्व प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका कल्याण के यशस्वी संपादक रहे भाईजी हनुमान प्रसाद पोद्दार की जयंती समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री रविवार को गोरखनाथ मंदिर में ही रात्रि विश्राम करेंगे और शाम को कानून एवं विकास कार्यों की समीक्षा के साथ ही अगले दिन सुबह जनता दर्शन कार्यक्रम में फरियादियों की समस्याएं सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब सूबे के छोटे जिलों में भी अभ्युदय कोचिंग सेंटर खोलने जा रही है, ताकि छोटे शहरों में भी आर्थिक रूप से कमजोर होनहार युवा फ्री में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर और इंजीनियर बन सके। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाज कल्याण विभाग को हर जिले में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सरकार की योजना छोटे जिलों के प्रतिभावान युवाओं को उनके आसपास ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने की है। अब तक जेईई के लिए ऑफलाइन माध्यम से 5,000 से अधिक और ऑनलाइन माध्यम से 10,000 छात्रों का तैयार किया जा रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना फिलहाल 18 मंडल मुख्यालयों पर संचालित हो रही है। मौजूदा समय में ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही अध्ययन सामग्री के माध्यम से 1 लाख से अधिक छात्रों को योजना का लाभ मिल रहा है। अभी हाल में ही यूपीएससी जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में यूपी के युवाओं की सफलता को देखते हुए सरकार इस योजना को प्रदेश के सभी 75 जिलों में शुरू करने जा रही है। बता दें कि अभ्युदय कोचिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत 16 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री ने की थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांधी जयंती के अवसर पर स्कूली छात्राओं को बड़ा उपहार दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई योजना तैयार की है, जिसके तहत प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही 2 बहनों में से एक की फीस माफ की जाएगी। अगर प्राइवेट स्कूल वह फीस माफ नहीं करेंगे तो यह फीस सरकार देगी। इसके लिए जिला स्तर पर नोडल अफसर बनाए जाएंगे। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी विद्यालयों में स्नातक तक शिक्षा निःशुल्क है। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना काल में बहुत लोग फीस भरने में असमर्थ हैं, इससे उनको मदद मिलेगी। केंद्र के साथ उत्तर प्रदेश सरकार भी किसी भी प्रकार की किसी को सुविधा से वंचित नहीं रखने देगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी विद्यालयों में स्नातक तक शिक्षा निःशुल्क पहले से ही दी जा रही है। सीएम योगी ने कहा कि वर्तमान में हमारी राज्य सरकार जो स्कॉलरशिप दे रही है वो 3,900 करोड़ है और जो पिछली सरकार में सिर्फ 1,800 करोड़ थी। शासन के द्वारा दिया जाने वाली स्कॉलरशिप उनको जीवन में आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े, अपने पठन पाठन के कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में मदद कर पाएगी। इस बात को ध्यान में रख करके शासन स्तर पर इस सहयोग उनको प्रदान किया जा रहा है। लेकिन ये प्रक्रिया बढ़ेगी और मैं यहां पर चाहूंगा कि चाहे वह अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए हो, पिछड़ी जाति के छात्र छात्राओं के लिए हो, अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं के लिए हो या सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए, विभाग समयबद्ध ढंग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके एक मिशन मोड में लें और प्रयास होना चाहिए कि हम 30 नवंबर तक सभी छात्र छात्राओं की स्कॉलरशिप उनके अकाउंट में अवश्य भेजने का कार्य कर दें, जिससे किसी भी छात्र छात्रा को स्कॉलरशिप के अभाव में कहीं भी अपने इस कार्य से वंचित न होना पड़े। दूसरा, हम लोगों को एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस दिशा में हम और क्या प्रयास कर सकते हैं। खासतौर पर महिला शिक्षा के बारे में हमें इस पर विचार करना चाहिए। अगर किसी परिवार में 2 या 2 से अधिक बालिकाएं एक साथ पढ़ रही हैं, एक विद्यालय में पढ़ रही हैं, या तो विद्यालय से संपर्क करके विद्यालय से इस बारे में कह करके शासन का स्तर पर हम स्नातक तक की फ्री एजुकेशन बालिकाओं के लिए कर रहे हैं।
लेकिन निजी क्षेत्र के विद्यालयों में जो बालिकाएं अध्ययन कर रही हैं, एक ही विद्यालय में है, उन विद्यालयों को इस बात के लिए प्रेरित करना कि अगर एक ही परिवार की 2 बालिकाएं या 2 से अधिक बालिकाएं एक ही स्कूल में या एक ही कॉलेज में अध्ययन कर रही हैं, तो उन बालिकाओं में से क्या, अगर 2 बहनें हैं तो एक बहन की फीस को वे माफ करने की कार्रवाई करेंगे? नहीं करती हैं तो विभाग को शासन स्तर पर इस पर विचार करना चाहिए कि उन बालिकाओं की फीस को हम शासन स्तर से वहां पर प्रदान करने की व्यवस्था कर सकें। ट्यूशन फीस उन बालिकाओं के लिए शासन स्तर से दी जा सके, जिससे अभिभावकों को इस कोरोना कालखंड में हम एक राहत देने में योगदान दे सकें। एक बड़ा राहत का कार्य उन सभी बालिकाओं के लिए होगा और बालिका शिक्षा के प्रति शासन की प्रतिबद्धता को भी आगे बढ़ाने का एक कार्य होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही सभी जिलों में स्थिति का आंकलन करने के साथ ही सौगात भी दे रहे हैं। बीते 5 दिन में 2 जिलों का दौरा करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ आज रविवार को सिद्धार्थनगर के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर जिले के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज डुमरियागंज में होने वाले कार्यक्रम में जिले को 583 करोड़ की सौगात दी। इनमें मुख्यमंत्री योगी ने 265 करोड़ की 164 परियोजनाओं का शिलान्यास और 318 करोड़ की 136 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। शिलान्यास तथा लोकार्पण के बाद सीएम ने जनसभा को भी संबोधित किया। कार्यक्रम में डुमरियागंज से भाजपा के सांसद जगदम्बिका पाल और योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री सतीश त्रिवेदी के साथ जिला पंचायत के अध्यक्ष तथा विधायक भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस इन दिनों पूरी ताकत में जुटी नजर आ रही है। कांग्रेस महासचिव और यूपी पर भारी प्रियंका गांधी खुद लगातार लखनऊ में कैंप कर रही हैं। इसके साथ ही अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी यूपी में कांग्रेस को मजबूत करने की नई जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को यूपी का वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया है। इस दौरान एक और जहां प्रियंका गांधी ने अब दिल्ली छोड़ यूपी में ही रुकने का ऐलान कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस हाईकमान ने छत्तीसगढ़ में जारी सियासी अटकलों के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को न सिर्फ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया है, बल्कि उन्हें छत्तीसगढ़ की तर्ज पर अब यूपी में भी कांग्रेस को जिताने की एक बड़ी चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी सौंप दी है। इस दौरान छत्तीसगढ़ मॉडल के तर्ज पर न सिर्फ यूपी में भी ग्राम नगर पंचायत और ब्लॉक स्तर पर भी कांग्रेस के मजबूत संगठन को खड़ा किया गया है, बल्कि इस दौरान यूपी के 100 नेताओं को छत्तीसगढ़ के रायपुर में मास्टर ट्रेनिंग भी दिलाई गई है। यूपी कांग्रेस के मास्टर ट्रेनर पूरे उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण से पराक्रम अभियान के हर जिले और विधानसभा में प्रशिक्षण शिविर लगाकर प्रदेश के 2 लाख कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने में जुटे हुए हैं। जनसंपर्क के साथ सोशल मीडिया के जरिए जन जन तक ये पहुंचाए जा रहे हैं। कोविड टीकाकरण के लिए पात्र प्रदेश की 59% से ज्यादा आबादी ने टीके की पहली डोज प्राप्त कर ली है। अब तक 8 करोड़ 74 लाख से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है। इसी प्रकार 2 करोड़ 14 लाख से अधिक लोगों को टीके की दोनों खुराकें मिल चुकी हैं। प्रदेश में कुल कोविड वैक्सीनेशन 10 करोड़ 88 लाख से अधिक हो चुका है। यह किसी एक राज्य में हुआ सर्वाधिक टीकाकरण है। प्रदेश के 31 जिलों में कोविड का एक भी एक्टिव केस नहीं है। 22 जिलों में केवल एक एक्टिव मरीज ही शेष है। बीते 24 घंटे में हुई 1,92,692 सैंपल्स की टेस्टिंग में 14 नए मरीजों की पुष्टि हो रही। इसी अवधि में 13 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए गए। प्रदेश में अब तक 16,86,997 प्रदेशवासी कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। विगत दिवस हुई कोविड टेस्टिंग में 66 जिलों में संक्रमण का कोई भी नया केस नहीं मिला। वर्तमान में 153 कोरोना संक्रमितों का उपचार हो रहा है। अब तक 7 करोड़ 99,56,839 सैंपल की कोविड जांच हो चुकी है। यह देश के किसी एक राज्य में हुई सर्वाधिक टेस्टिंग है। औसतन इस दिन 2.25 लाख से 2.5 लाख तक रोज टेस्ट हो रहे हैं, जबकि पॉजिटिविटी दर 0.01% से भी कम हो गई है और रिकवरी दर 98.8% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को लखनऊ आएंगे और यहां इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम के दृष्टिगत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का विस्तारीय निरीक्षण किया और मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम के दृष्टिगत संबंधित अधिकारियों को सभी तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरे करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के साथ नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन समेत कई अधिकारी मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री 5 अक्टूबर को नगर विकास विभाग के कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार द्वारा मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा लखनऊ में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बदलते नगरीय परिवेश थीम पर आधारित इस कार्यक्रम का आयोजन 5 से 7 अक्टूबर तक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में नगरीय विकास से संबंधित 75 नई तकनीक पर आधारित एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। इसके अलावा प्रदेश के नगर विकास विभाग की ओर से भी एक प्रदर्शनी लगेगी। इस प्रदर्शनी में प्रदेश के सभी शहरों में हुए विकास का प्रदर्शन किया जाएगा और इस कार्यक्रम में देश भर के नगर विकास विभाग से जुड़े अधिकारी व विशेषज्ञ भाग लेंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश के खास समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।